हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें हम 6.2। ओके, तो बिफोर आई स्टार्ट 6.2 आई वांट टू एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अबाउट पैरेलल लाइंस एंड एंगल्स बिटवीन intersecting and parallel lines. Okay, so I draw here two parallel lines, like suppose line और ये दो लाइन है, ठीक है, लाइन P और लाइन Q, ये टू पैरेलल लाइंस हैं। और अब अगर दो पैरेलल लाइंस को आप ध्यान से सुनना, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट लाइन कहलाएगी। और जैसे ही ये लाइन क्रॉस करती है आपके पास में यहाँ पर 8 एंगल्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स बन गए। अब वी विल डिस्कस अबाउट दीज एंगल्स कि इन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है। सबसे पहले बात करें अपन एंगल 1 एंड 2 की, एंगल 1 एंड एंगल 2 की। तो देखो एंगल 1 और 2 कैसे बन रहा है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ है और यहाँ से ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ऐसे बना हुआ है यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, लीनियर पेयर हो रहा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इनका टोटल कितना होगा, 180 होगा। और रीज़न क्या हो गया, लीनियर पेयर। अब देखो यहाँ पर और कितने लीनियर पेयर है उनके बारे में अपन बात करें, और कौन कौन से लीनियर पेयर्स हैं। फाइन, अब देखो 1 और 2 का टोटल 180 है, 2 एंड 3 देखो आप यहाँ पर, ये भी लीनियर पेयर आपस में, एंगल 2 प्लस एंगल 3 देखो इस तरह से लाइन स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से ये लाइन जा रही है, तो ये एंगल 2 और ये एंगल 3 है। इसी तरह से तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, 180 का बन रहा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज ऑल्सो ऑफ 180, रीज़न आपका सेम हो गया। और चलते हैं, देखो अपन 3 और 4 स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये 3 और ये 4 है, तो ये पूरा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 का। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो ऑफ 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। देन 4 एंड 1 या 1 प्लस 4 ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 और ये भी लीनियर पेयर है। इन सेम वे 5 प्लस 6 180, 6 प्लस 7 180, 7 प्लस 8 180, 8 प्लस 5 180। तो इस तरह से ये सारी क्या है, लीनियर पेयर्स है। तो व्हाट आर लीनियर पेयर, आपको क्लियर हो गया कि लीनियर पेयर होता क्या है। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। जहाँ भी क्रॉस होता है आपस में, देखो ये क्रॉस हो रहा है तो एंगल 1 और 3 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। एंगल 2 एंड 4 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होंगे। 5 एंड 7 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, बोथ आर इक्वल। 6 एंड 8 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर वी कैन राइट हियर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं 4 × 2 8 इक्वल टू 6, 5 इक्वल टू 7। ठीक है, ये हुआ अबाउट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। देन हम बात करें करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के अंदर, ये भी इक्वल होंगे। कैसे होंगे, पोजीशन देखना आपको। देखो यहाँ पर अपन, ये पैरेलल लाइंस है, ये लाइन इसके यहाँ पर 5 है, इसी पोजीशन पे देखो 1 है। ये लाइन ट्रांसवर्सल के जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, सॉरी, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट में और इसके ऊपर, इसके लेफ्ट में और इसके ऊपर। तो 5 का करस्पॉन्डिंग 1 है, 4 का करस्पॉन्डिंग 8 है, 3 का करस्पॉन्डिंग 7 है, 6 का करस्पॉन्डिंग 2 है। तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इस वाले केस में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू 6 एंड 3 इक्वल टू 7 आर इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और लास्ट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7।
ये रहा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ये सब क्या है, इक्वल है। और क्यों है इक्वल, बिकॉज दीज आर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, और चलते हैं आगे। देखो इसके अंदर अपन फिर से मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ। ये पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये आपके एंगल से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन बात करें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स की। जो इंटीरियर एंगल्स है वो 4 3 5 6 इंटीरियर एंगल्स है पैरेलल लाइंस के बीच में, 1 2 8 7 एक्सटीरियर है। अब अपन अल्टरनेट एंगल्स की बात करते हैं। अल्टरनेट एंगल, और इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की। इंटीरियर मतलब इनसाइड, 4 एंगल है, 4 3 5 6 इंटीरियर। अल्टरनेट कौन सा है, ट्रांसवर्सल लाइन के ये वाला, 4 का अल्टरनेट 6 है, 3 का अल्टरनेट 5, यानी देखो जेड बनता है यहाँ पर इस तरह से, उल्टा जेड, ठीक है। तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के। ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए। अब बात करें अपन एक्सटीरियर अल्टरनेट की, तो 2 का अल्टरनेट 8 होगा, 1 का 7 होगा। तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है उनका टोटल हमेशा 180 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दीज आर नोन एज इंटीरियर, ऑल्सो अलाइड एंगल भी कहते हैं इनको अपन। क्या कहलाते हैं, अलाइड एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एंगल 4 एंड एंगल 5 इनका टोटल भी क्या होगा, 180 होगा। दीज आर ऑल्सो अलाइड एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आ गया समझ में। अल्टरनेट एंगल्स में अगर अपन बात करें, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, जैसे 1 एक्सटीरियर है और 6 इंटीरियर है, तो इनका सम भी 180 होता है। एक इंटीरियर होना चाहिए और एक ये एक्सटीरियर है, इंटीरियर। यहाँ पर 5 + 2 जो होगा 180 होगा, 4 + 7 180 होगा, 3 + 8 180 होगा, 3 और 5 इक्वल होगा, 4 और 6 इक्वल होगा, 2 और 8 इक्वल होगा, 1 और 7 इक्वल होगा। आ गया समझ में कि क्या है प्रोसेस, एंगल्स कैसे हैं, क्या है। आप ध्यान समझना, क्योंकि सारी बातें ही आगे इस चैप्टर 6.2 में आने वाली है। ये हर टाइप का एंगल आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर कि कौन सा अल्टरनेट होता है, इंटीरियर अल्टरनेट कौन सा है, एक्सटीरियर अल्टरनेट कौन सा है, ठीक है। चलते थोड़ा सा आगे अपन, और जो कुछ इसमें बातें जो आपको ध्यान में रखनी है 6.2 की। देखो, एक तो इसका एक्सियम है, ये बोल रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। मैं बताया मैंने आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हमेशा इक्वल होता है। नेक्स्ट देखो ये क्या कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन 2 लाइंस आर पैरेलल, कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, जैसे मान लो करस्पॉन्डिंग एंगल समझते हो आप, जैसे मैंने बताया आपको, ये रहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स 5 का 1। अगर किसी भी लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसका मतलब वो लाइंस के आपस में पैरेलल है, ठीक है। देन इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज ऑल्सो इक्वल, ये इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होंगे। If a transversal intersect 2 lines such that a pair of alternate interior angle is equal, then 2 lines are parallel। वो इसका उल्टा है कि अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, और लाइन पैरेलल तो एंगल इंटीरियर, ठीक है। लाइन पैरेलल तो इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और इंटीरियर एंगल इक्वल तो लाइन पैरेलल्स होगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जैसे सपोज एक लाइन है, ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर मैंने इसके पैरेलल में एक लाइन और खींची तो ये वाली लाइन भी इसके भी पैरेलल होगी, ठीक है। इफ़ एल एंड पी आर पैरेलल देन पी एंड क्यू आर पैरेलल, देन क्यू विल ऑल्सो पैरेलल टू एल।
ठीक है, आप इनको प्रूव कर सकते हैं किसी भी एंगल से, अल्टरनेट एंगल से, इंटीरियर एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, कैसे अपन प्रूव कर सकते हैं अपन देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स था 6.2 का। सारे एंगल्स आपको क्लियर होने चाहिए। लीनियर पेयर क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं ये क्लियर होने चाहिए। लीनियर पेयर, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये क्लियर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल 5 का 1, 4 का 8 ये आपको क्लियर होना चाहिए। अलाइड एंगल्स, इंटीरियर इनका सम 180 होता है, ये अलाइड एंगल्स इनका सम 180 होगा। ठीक है, तो रिवाइज करना इसको, उसके बाद ही 6.2 आपको समझ में आएगा। थैंक यू।